टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने सोनाली के मौत के मामले में पुलिस वालों को जो जानकारी दी है, उनकी बातों पर अगर यकीन किया जाए तो सोनाली की मौत आम मौत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसमें सोनाली के साथ कई सालों से हो रहा रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग यानी कि धीमे जहर की साजिश की दर्दनाक दास्तां छुपी है। एक ऐसी महिला थी जो हर समय अपनी तुलना एक शेरनी से करती थी, जो सियासत के रास्ते अक्सर लोगों की भलाई के लिए अपनी जान तक देने का दावा करती हो। असल में अपनी निजी जिंदगी में साजिश के भंवर में कुछ इस तरह बुरी फंस गई। इस बात पर हर किसी को यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सोनाली के भाई रिंकू ढाका की लिखी हर एक तहरीर, एक एक हर्फ और हर एक पंक्ति सोनाली की जिंदगी में चल रही ऐसी साजिश का खुलासा करते हैं, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सोनाली के भाई ने दिए गए इस बयान पर सोनाली की मौत न ही सिर्फ कत्ल है, बल्कि कत्ल के पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश और उनका मोटिव साफ है। सोनाली के भाई ने बताया कि खुद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर ने मिलकर उनकी बहन को साजिश के जाल में फंसाया। सुखविंदर ने अब से 3 साल पहले सोनाली के खाने में कुछ नशे की चीज मिलाकर उसके साथ रेप किया था और इस बात का वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद से सुखविंदर और सुधीर सोनाली को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और यही दोनों बीच बीच में सोनाली के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर भी मिला लिया करते थे, जिसके बाद सोनाली की तबीयत कई बार बिगड़ चुकी थी और आखिरकार इन दोनों ने सोनाली को गोवा ले जाकर उसका कत्ल कर ही डाला। आगे सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने कहा कि गोवा में सोनाली की कोई भी शूटिंग नहीं थी। असल में तो सोनाली का गोवा में जाने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि सोनाली गुरुग्राम से अचानक गोवा चली गई है, जहां संदिग्ध हालत में सोनाली की अचानक से मौत हो गई, बल्कि ये मौत कोई आसान मौत तो नहीं है, ये बहुत ही बड़ी साजिश की एक शिकार बन गई है। सोनाली के भाई ने बताया कि सोनाली ने अपनी जिंदगी में चल रही मुश्किल के बारे में पहली बार अपने बहन और जीजा से बताया और वो भी गोवा जाने के बाद फिर फोन पर ये सब बातें बताई, लेकिन परिवार शायद उसकी कुछ मदद कर पाता, इससे पहले ही सोनाली की मौत हो गई। आगे सोनाली के बहन ने कहा कि सोनाली ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया था और उस पर वो बता रही थी कि खाना खाने के बाद मेरे हाथ पाँव ढीले पड़ गए हैं और उसे काफी तकलीफ भी होने लगी थी। सोनाली कुछ आगे बोल पाती इससे पहले ही उसके कमरे में कोई आ गया और उसने बात वहीं पर ही रोक दी। सोनाली के घर वालों का कहना यह है कि सोनाली को पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ है, उसे कई बार खाना खाने के बाद काफी तकलीफ भी हुई है और कई बार उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर से मिलने के लिए भी कहा था, लेकिन सोनाली ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तो दोस्तों, सोनाली के कत्ल तक ही ये इल्जाम नहीं है। घर वालों के मुताबिक अब कातिल कत्ल के सबूत भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। सोनाली के मौत के तुरंत बाद ही उनके हिसार वाले फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी का डीवीआर, लैपटॉप और दूसरी कई चीजें उनके फार्म हाउस से चोरी हो चुकी है और ये सब उनके पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर ने ही करवाया है। कल रात सोनाली का पोस्टमार्टम हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है सोनाली के शरीर पर कुछ निशान है। अब ये निशान काफी गहरे हैं या नहीं, या फिर किसी नुकीले चीज से किए गए हैं, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हालांकि गोवा शासन सोनाली की मौत को एक सामान्य मौत ही मान रहा है, लेकिन गोवा सरकार का मानना ये भी है कि वो इस केस के लिए किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, ताकि मौत का सारा सच सामने आ सके। अब तक के इस सारी जांच के मुताबिक सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को गिरफ्तार भी किया गया है। अब सोनाली का पोस्टमार्टम होने के बाद सोनाली की बॉडी जो है हिसार को निकल चुकी है और उसका अंतिम संस्कार वहीं पे होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और भी ज्यादा ऐसे अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।